क्या आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी का कहना था, मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत सहते हुए भी आप किस तरह जीत हासिल कर सकते हो। इस्लाम की बुलंदी तलवार की मोहताज नहीं, यह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बानी का नतीजा है, जो एक महान शख्स थे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी कहते हैं, भारत को कामयाब मुल्क बनने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा लेता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वह महान इंसान थे जिनकी शहादत को आज पूरी दुनिया याद करती है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर कलम करवा लिया, लेकिन बुराई का साथ नहीं दिया। दोस्तों, ये है करबला, ये वही जगह है जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम का वो मंजर जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आपके वालिद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इमाम हुसैन जैसी हस्ती को कौन ही शहीद करना चाहेगा, लेकिन इस दुनिया में जालिमों की कमी नहीं जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आखिर कौन था वो शख्स जिसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया था? क्या था करबला के वो 10 मुहर्रम के दिन का इतिहास जिसे सुन के पूरी दुनिया दहल जाती है? और क्यों हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया था उस जालिम इंसान ने? दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और जरा सा भी स्किप ना करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि आप बता सकते हैं कि इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहर किसने दिया था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया इब्न अबू सुफियान के बीच का टकराव का होना आगे चल के करबला जैसी जंग को शक्ल देती है। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया को दमिश्क का गवर्नर बनाया था, और जब तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो मुआविया इब्न अबू सुफियान ने पूरे सीरिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को चुना, लेकिन मुआविया ने हजरत अली को नया खलीफा नहीं माना और हजरत अली के खिलाफ चले गए। सिचुएशन बद से बदतर हो गई थी। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया को दमिश्क और सीरिया के गवर्नर वाले पद से हटा दिया, जिसके बाद 657 ईस्वी में हजरत अली और मुआविया के बीच जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ सिफ़ीन कहते हैं। इस जंग का रिजल्ट ये रहा कि जब हजरत अली जीतने वाले होते हैं तब यह जंग ड्रॉ हो जाती है। इस जंग के बाद मुआविया के सपोर्टर्स ने मुआविया को दमिश्क का गवर्नर घोषित कर दिया। इस तरह से इस्लामिक स्टेट 2 भागों में बट गई, जहां एक तरफ कुफा एडमिनिस्ट्रेशन ने हजरत अली को खलीफा माना तो वहीं दूसरी तरफ दमिश्क एडमिनिस्ट्रेशन ने मुआविया को खलीफा डिक्लेयर किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की राजनीतिक सपोर्ट दिन ब दिन कम होती गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि साल 661 ईस्वी में जब हजरत अली कुफा की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो खारिजी के एक मेंबर ने पीछे से हजरत अली के सर पे वार किया, जिस वजह से हजरत अली 2 दिन बाद ही शहीद हो गए। लेकिन किसे पता था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया के बीच का ये टकराव आगे चल के करबला जैसी जंग का कारण बनेगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे हजरत अली की शहादत के बाद मुआविया ने साजिश रच के मुसलमानों का खलीफा बना। जब इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो मुसलमानों ने इमाम अली के बड़े बेटे इमाम हसन से बैत की, लेकिन जैसे मुआविया हजरत अली को खलीफा नहीं मानते थे तो वैसे ही वो इमाम हसन को भी खलीफा नहीं मानते थे, क्योंकि मुआविया भी खलीफा बनना चाहते थे। तो मुआविया ने इमाम हसन के खिलाफ गलत अफवाहें फैलानी शुरू की। अफवाह यह थी कि इमाम हसन मुआविया को खलीफा मान चुके हैं। इसका रिजल्ट ये रहा कि जंग फिर से शुरू हो गई। मुआविया ने इमाम हसन के जनरलों को अपने साइड कर लिया था। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया के बीच घमासान जंग हुआ, जिसमें मुआविया की आर्मी की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। इस जंग के दौरान इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु घायल हो गए। जब हालात बद से बदतर हो गई तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया के साथ एक शांति समझौता किया, जिसमें यह डील किया गया कि मुआविया मुसलमानों का खलीफा बनेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि मुआविया खिलाफत को कुरान और सुन्नत रसूल के नक्शे कदम पे चलाएंगे। दूसरी शर्त यह थी कि मुआविया की मौत के बाद खिलाफत वापस से इमाम हसन को सौंप दी जाएगी, और मुआविया के पास यह हक नहीं है कि वो अपने बाद किसी को खलीफा बनाने का डिसीजन ले सके, और मुआविया इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सपोर्टर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन सारे शर्तों के बाद मुआविया मुसलमानों के खलीफा बने, लेकिन मुआविया अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन मुआविया को यह बात पता था कि जब तक इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हैं तो यजीद खलीफा नहीं बन सकता। तो मुआविया ने इमाम हसन की वाइफ जादा बिनते अशद से कांटेक्ट किया और जादा बिनते अशद से वादा किया कि अगर वो इमाम हसन के खाने में जहर
मिला के दे दे तो बदले में वो जादा को 1 लाख दिरहम और अपने बेटे यजीद से शादी कराएगा। जादा इब्न अशद को ये ऑफर पसंद आया और उसने इमाम हसन के खाने में जहर मिला दिया। जब इमाम हसन शहीद हो गए तो जादा को 1 लाख दिरहम दिया गया, लेकिन उसकी शादी यजीद से नहीं हुई। इमाम हसन की मौत के बाद मुआविया का रास्ता साफ था, तो मुआविया ने अपने मौत के कुछ साल पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद मुसलमानों का अगला खलीफा यजीद बनेगा। इस्लाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई खलीफा अपने औलाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। आगे वीडियो में आप जानोगे यजीद के बारे में कि जब यजीद को खिलाफत मिल गई तो उसने क्यों इमाम हुसैन को शहीद करवाया। यजीद काफ़ी जालिम किस्म का इंसान था। वह अय्याशी करता, तरह तरह के नशे करता, वह खिलाफत के बिल्कुल लायक नहीं था। इमाम हुसैन और बहुत से ऐसे मुसलमान उस दौर में मौजूद थे जो यजीद से लाख गुना बेहतर थे, जो खिलाफत को संभालने के लायक थे। 680 ईस्वी में जब मुआविया की डेथ हुई तो यजीद उनके जगह पे बैठा। मुसलमान जानते थे कि यजीद कितना बड़ा अय्याश आदमी है, जिसे ना तो इस्लाम की कदर है और ना ही खिलाफत की। मुआविया ने यजीद को सलाह दिया था कि तुम हुसैन इब्न अली के साथ एहसान और एहतराम के साथ पेश आना, लेकिन यजीद तो ठहरा जुल्मी इंसान। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मदीना में रहते थे। यजीद ने इमाम हुसैन से डिमांड किया कि आप उसे खलीफा माने, ताकि इमाम हुसैन को देखते हुए सारे मुसलमान भी यजीद को खलीफा मान ले। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को जानते थे कि यजीद एक शराबी और जालिम किस्म का इंसान है, इसलिए इमाम हुसैन ने यजीद को बैत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथी को परेशान करना शुरू कर दिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन मदीना में रहते थे। बाद में आप रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मक्का को हिजरत कर गए। मक्का आने के बाद इमाम हुसैन को कुफा से खत मिलने शुरू हुए। उन लेटर्स में कुफा के लोगों ने यजीद के जुल्म के बारे में बताया और हजरत हुसैन की ओर वफादारी दिखाई। कुफा की जमीनी हालात को जानने के लिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कुफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीनी हालात ठीक है, लोग इमाम हुसैन के सपोर्ट में खड़े हैं। तब मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को यह खबर पहुंचाया कि कुफा की जमीनी हालात ठीक है। तब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कुफा के लोगों की मदद के लिए मक्का से रवाना हुए। जैसे ही आप एक जवाला नाम की जगह पे पहुंचे तो आपको यह खबर मिला कि यजीद ने कुफा के गवर्नर को बदल दिया है। अब वहाँ का नया गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद है और वो इतना क्रूर है कि उसके डर से कुफा के सपोर्टर्स ने अपने पैर पीछे खींच लिए और वो इमाम हुसैन से गद्दारी कर बैठे। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने जल्द ही मुस्लिम बिन अकील को कैद कर लिया और उन्हें कत्ल कर दिया और यजीद ने यह ऑर्डर दिया कि इमाम हुसैन कुफा में दाखिल ना हो सके और ना ही वो मदीना में वापस लौटे। लेकिन इसके बावजूद भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कुफा की तरफ रवाना हुए। हालांकि जब इमाम हुसैन कुफा में दाखिल ना हो सके तो वह इराक की ओर चल पड़े, जहां आप करबला नाम की जगह पर पहुंचे और वहीं पर आपने अपना काफिला रोका। यजीद ने ठान रखी थी कि अब वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर देगा। 7 मुहर्रम को यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा कि करबला में जो नदी है वहाँ पहरा लगा दिया जाए और कोई भी नदी से पानी न ले पाए। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में पानी बंद होने से इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे। 10 मुहर्रम को यजीदी फौज और इमाम हुसैन के 72 साथियों के साथ जंग शुरू हुई। यजीद की बहुत बड़ी फौज थी, जिनके मुकाबले में सिर्फ 72 थे। करबला की जंग में कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे, एक एक करके शहीद होते रहे। हजरत अब्बास आलमदार जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कजन भाई थे, उनसे इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास देखी नहीं गई तो हजरत अब्बास पानी लाने के लिए नदी के किनारे गए। आपने जैसे ही पानी लिया और आगे बढ़े तो यजीदी फौज ने तीर बरसा कर आपको शहीद कर दिया। आखिर में हजरत हुसैन करबला की जंग में उतरे और अकेले ही यजीदी फौज का सामना किया। यजीदी फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इमाम हुसैन का सामने से मुकाबला कर सके। जंग के दौरान जब असर के नमाज का वक्त हुआ तब इमाम हुसैन नमाज पढ़ने लगे और यजीदी फौज ने इसी मौके का फायदा उठाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजदे की हालत में शहीद कर दिया और उनको शहीद करने के बाद उनके सर को भाले में लटका कर पूरे शहर में घुमाया। 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। उनकी शहादत ने पूरी इंसानियत को झंझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों ये था 10 मुहर्रम का वो इतिहास जिसे सुन के आज भी लोग दहल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इमाम हुसैन के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।